दो एंगल्स होते हैं हमारे ए और बी, उसके हिसाब से अगर हम मान लेते हैं पहला फॉर्मूला, जैसे अगर हम साइन के लिए बनाते हैं तो साइन ए प्लस बी सम ऑफ एंगल्स, या ए और बी हमारे एंगल्स हैं तो ए प्लस बी बन गया। तो साइन के लिए अगर हम बनाते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वहीं अगर इस फॉर्मूले को हम माइनस के लिए बनाते हैं, डिफरेंस के लिए, तो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, साइन में जब सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स होता है तो साइन के फॉर्मूले के लिए साइन और कॉस मिक्स्ड रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब हो जाता है कि साइन और कॉस मिक्स्ड रहेंगे। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट टर्म में साइन रहेगा, उसके साथ ए रहेगा, सेकंड फंक्शन के साथ कॉस रहेगा, उसके साथ बी रहेगा, और सेकंड टर्म में पहले कॉस रहेगा, क्योंकि पहले हम साइन को लिख चुके हैं, पहले कॉस रहेगा, बाद में फिर साइन रहेगा। ऐसे ही अगर हम कॉस के लिए बनाते हैं तो कॉस ए प्लस बी का, अब कॉस में क्या होता है कि दोनों कॉस एक साथ रहते हैं और दोनों कॉस साइन एक साथ रहते हैं, और साइन डिफरेंट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, तो ये ध्यान रखना है हमें कि कॉस में साइन डिफरेंट हो जाता है, ऐसा ही कॉट में भी होता है। तो वो उसके पीछे ये रीजन है कि कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब कहने का कि ये एक फॉर्मूला है छोटा सा शुरुआत की एक्सरसाइज का, कि कॉस में अगर नेगेटिव एंगल है तो वो भी पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि कॉस में साइन चेंज हो जाते हैं। और अगर वहीं हम कॉस ए माइनस बी की बात करें तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन जाएगा ये फॉर्मूला। फिर टेन में सिंपल सा है, टेन का फॉर्मूला, टेन और कॉट की नेचर एक जैसी होती है, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा टेन ए टेन बी प्लस में अपॉन में साइन चेंज हो जाएगा वन माइनस टेन ए टेन बी। अच्छा ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला टेन का ट्वेल्थ में भी बहुत यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। और अगर हम यहाँ टेन ए माइनस बी की बात करें तो ऊपर माइनस आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, डेनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। अच्छा, वहीं कॉट में उल्टा हो जाता है, कॉट ए प्लस बी। तो हम जानते हैं कि कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ नेचर भी बदल जाएगी। जब हम कॉट का फॉर्मूला बनाएंगे तो सिर्फ टेन को याद रख करके ही हम कॉट का फॉर्मूला बना सकते हैं। कॉट टेन का रेसिप्रोकल होने की वजह से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, और साथ में उनके टर्म्स भी आगे पीछे हो जाते हैं। मतलब टेन में वन के अपॉन टेन में अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी है, तो कॉट में टेन ए टेन बी पहले चला जाएगा, मतलब कॉट ए कॉट बी बन करके। तो कॉट ए कॉट बी पहले आ गया और फिर माइनस वन हो गया, अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए हो जाएगा। करेक्ट, इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कॉट का फॉर्मूला बनने के लिए टेन के फॉर्मूले को ही न्यूमरेटर को हमने फ्लिप कर दिया। ओके। अच्छा, अगर हम टेन कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा और डेनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा। इस तरह से ये फर्स्ट सेट फार्मूले का पूरा हो जाता है। तो फिर से एक बार, साइन में अगर हम फार्मूला बना रहे हैं तो साइन और कॉस मिक्स्ड रहते हैं, कॉस में दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ रहते हैं, साइन डिफरेंट रहता है। टेन में जो साइन है प्लस है तो टेन ए प्लस टेन बी हो जाएगा, माइनस है तो टेन ए माइनस टेन बी हो जाएगा, अपॉन में टेन ए टेन बी प्रोडक्ट में आ जाएंगे वन के साथ, तो वन जो डेनोमिनेटर में साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा वन के साथ, तो वन माइनस टेन ए टेन बी, और अगर माइनस है तो वन प्लस टेन ए टेन बी। और कॉट जो है टेन का रेसिप्रोकल होने की वजह से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, साथ में उनके टर्म्स भी आगे पीछे हो जाएंगे। इस तरह से ये एक फार्मूला पूरा होता है। अब दूसरा फार्मूला, दूसरे फार्मूले की अगर हम बात करें तो सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस।
डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले अभी हमने जो फॉर्मूले करे हैं उसमें क्या था, वो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स था, लेकिन ये सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस है। जैसे फर्स्ट फार्मूला अगर हम बात करें तो साइन ए प्लस साइन बी। पिछले सेट ऑफ फार्मूले में क्या था, साइन ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। तो वही रूल चलेगा, साइन कॉस मिक्स रहते हैं। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, फर्स्ट फंक्शन साइन रहेगा, सेकंड फंक्शन कॉस रहेगा, साइन के साथ में ए प्लस बी बाई 2, कॉस के साथ में ए माइनस बी बाई 2 रहेगा। साइन ए माइनस साइन बी का अगर फॉर्मूला हम देखते हैं अब, तो फिर से वही रूल है, साइन कॉस मिक्स्ड रहेंगे, लेकिन अब कॉस पहले आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2 के साथ, और साइन बाद में चला जाएगा ए माइनस बी बाई 2 के साथ। ऐसे ही अगर हम कॉस की बात करें, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो पिछले फॉर्मूले की तरह ही यहाँ पर दोनों कॉस एक साथ रहेंगे या दोनों साइन एक साथ रहेंगे। तो अगर कॉस में प्लस होता है तो दोनों कॉस एक साथ रहते हैं, मीन्स ए प्लस बी बाई 2 के साथ भी कॉस और ए माइनस बी बाई 2 के साथ भी कॉस। करेक्ट। फोर्थ, अगर कॉस में माइनस है, कॉस में अगर माइनस है तो साइन रहेगा, लेकिन उसके साथ पहले माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है माइनस साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2, इस तरह से। और टेन ए प्लस टेन बी या कॉट ए प्लस कॉट बी, उन फॉर्मूले की कोई ज़रूरत होती भी नहीं है, यहाँ साइन के साथ आ जाएगा ए माइनस बी बाई 2। इस तरह ये सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले पूरा हो जाता है। अब इन्हीं फॉर्मूले से बनते हैं इन्हीं फॉर्मूलों को अगर अब हम आगे पीछे कर देते हैं, अब यही सेट 1 और सेट 2 के फॉर्मूले को यूज करके ही बनते हैं सेट 3 के फॉर्मूले। ये थोड़े टफ से हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट फार्मूला देखें, अगर हम फर्स्ट फार्मूला देखते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी, तो इसका फार्मूला बन जाता है साइन ए प्लस बी। क्योंकि पहले साइन है तो हमें प्लस रखना पड़ेगा साइन के बीच में, दोनों फंक्शंस के बीच में। तो साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। सेकंड, अगर पहले कॉस हो बाद में साइन हो, मतलब अगर 2 कॉस ए साइन बी है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो सवाल ये उठता है कि प्रोडक्ट तो दो चीज़ों का कम्यूटेटिव होता है, तो फिर 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी में क्या फ़र्क है, ये तो कम्यूटेटिव होता है प्रोडक्ट और सम। तो बात ये है कि यहाँ पर इस हर एक फॉर्मूले में ए ग्रेटर देन बी है। मतलब कहने का, अगर लार्जर वैल्यू साइन के साथ हो तो हम उसे 2 साइन ए कॉस बी मानेंगे, और अगर लार्जर वैल्यू कॉस के साथ है तो हम उसे 2 कॉस ए साइन बी मानेंगे। बस इस तरह से डिसाइड होता है कि इसमें से 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा या 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। अब थर्ड, ऐसे ही अगर 2 कॉस ए कॉस बी हो तो दोनों कॉस एक साथ हैं तो दोनों कॉस रहेंगे, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, और प्लस रहेगा उनके बीच में क्योंकि कॉस हैं यहाँ फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों। तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। वहीं अगर दोनों साइन हैं, 2 साइन ए साइन बी, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड में बताया था, फर्स्ट और सेकंड सेट ऑफ फार्मूले जो थे उनमें बताया था कि अगर दोनों कॉस एक साथ हैं या दोनों साइन एक साथ हैं तो कॉस ही रहेगा फॉर्मूले में, लेकिन अगर दोनों कॉस हैं तो उनके बीच में प्लस रहेगा, और अगर साइन है तो उनके बीच में माइनस रहेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी
अगर दोनों साइन हैं तो उनके बीच में माइनस रहेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी अगर दोनों साइन हैं, टू साइन ए साइन बी की तरह है, जैसे कि मैंने बताया था, टू कॉस ए कॉस बी अगर है, दोनों कॉस हैं तो दोनों कॉस रहेंगे प्लस में, और दोनों साइन है तब भी दोनों कॉस ही रहेंगे, लेकिन उनके बीच में माइनस रहेगा। मतलब फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कॉस में साइन अपोजिट होता है, इसलिए हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन फॉर्मूला है उसके साथ में माइनस लेना चाहिए। और अगर यहाँ माइनस नहीं ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहाँ माइनस नहीं है तो हमें इनको फ्लिप करना पड़ेगा। मतलब कॉस ए माइनस बी पहले लिखना पड़ेगा, फिर ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर माइनस होकर के कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। इस तरह से ये फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला बन जाता है। अब हम टू थीटा और थ्री थीटा के फॉर्मूले सीखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। फॉर्मूले ऑफ टू थीटा एंड थ्री थीटा फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन कई बार इस फॉर्मूले की जरूरत हमको टेन के रूप में भी पड़ती है, तो वो बन जाता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। मतलब साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा भी होता है, और टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ एक स्पेशल केस हो जाता है कि अगर यहाँ टू थीटा नहीं है तो साइन थीटा है, तो कई बार हमको क्या करना पड़ता है, जरूरत पड़ती है 11th 12th में कि साइन थीटा में साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल सा लॉजिक ये है इसमें कि यहाँ जो भी जितना भी थीटा है उसका हाफ हो जाएगा इधर फॉर्मूले में, हर जगह पर यहाँ हाफ हो जाएगा। मतलब अगर टू थीटा है तो थ्री थीटा, टू थीटा है तो थीटा हो जाएगा, और थीटा है तो क्या हो जाएगा वो थीटा अपॉन टू। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। इसी तरह से यहाँ अगर हम टेन के फॉर्मेट में इसको देखें तो टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, इस तरह बन जाएगा। ओके, तो ये तो एक स्पेशल केस हो जाता है साइन टू थीटा का। दूसरा केस, दूसरा फॉर्मूला कॉस टू थीटा का। इसके सबसे ज्यादा फॉर्मूले होते हैं 11th ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस टू थीटा का सबसे पहला फॉर्मूला तो होता है जो कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर हम कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला वो आइडेंटिटी लगा दें 10th वाली, तो ये बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है कॉस टू थीटा का। और अगर हम 10th वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दें तो ये बन जाएगी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है कॉस टू थीटा का। उसके बाद में 10 के फॉर्म में इसका फॉर्मूला बनता है कि कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, यहाँ भी वही है। जब भी हम टू थीटा वाले फॉर्मूले की बात करेंगे तो वहां अगर हमको टू थीटा नहीं, जैसे ये मैंने स्पेशल केस समझाया था उसी तरह से अगर यहाँ भी थीटा ही है तो हर एक जगह पर थीटा बाई टू हो जाएगा। फिर थर्ड फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का, जो टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस थीटा स्क्वायर होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ इसका एक ही फॉर्मूला है, टेन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाता है फोर कॉस क्यूब थीटा आगे आ जाएगा माइनस थ्री कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर साइन थीटा है, साइन थ्री थीटा है अगर, तो थ्री साइन थीटा पहले रहेगा, मतलब साइन वाला फंक्शन पहले और क्यूब वाला फंक्शन बाद में। और कॉस थ्री थीटा है तो क्यूब वाला फंक्शन पहले और नॉर्मल वाला कॉस थीटा बाद में। इसी तरह से अगर टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, इसकी भी कम ही जरूरत पड़ती है लेकिन कर लेना चाहिए, तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में यूज हो रहा है इस चैप्टर में ये, तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा।
इस तरह से अब जो फॉर्मूले हम कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो, हमने पहले लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस ये सब सॉल्व करना सीखा होता है 10th तक। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके फॉर्मूले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थोड़े डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, तो वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे। अब यहाँ दो टाइप से होते हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू जीरो हो, तब के लिए डिफरेंट फार्मूला होता है। जैसे फर्स्ट टाइप, अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है, और यहाँ जरूरी नहीं है कि एक्स ही हो, एक्स टू एक्स थ्री एक्स कुछ भी हो सकता है, और एक्स ही जरूरी नहीं है, कोई भी एक फंक्शन थीटा या वाई या कुछ और भी हो सकता है। कुल मिलाकर के ये मतलब है कहने का कि अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से एक्स का फॉर्मूला बन जाता है, एक्स की वैल्यू मिलेगी हमको एन पाई से, जहाँ एन क्या है, कोई भी एक इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है। और अगर कॉस एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलती है हमको 2n+1 पाई बाई, करेक्ट, या n बिलोंग्स टू सेट। अच्छा, और ये बनता कैसे है, मतलब क्यों हुआ, अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स इक्वल टू एन पाई कैसे हुआ? क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ से देखेंगे, थोड़ा 12th का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो 12th के कॉन्सेप्ट से तो समझ में नहीं आएगा तुमको। यहाँ से हम ये देखते हैं कि साइन में जीरो कब आता है। साइन में जीरो आता है 0 डिग्री पे, या पाई पे, या 2 पाई पे, ये हम जानते हैं। मतलब इस तरह से ढेर सारी वैल्यूज हो सकती हैं। इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू साइन एन पाई। तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, एक्स इक्वल टू फिर मिला हमको एन पाई। इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है, अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स इक्वल टू एन पाई। इसी तरह से कॉस के लिए होता है कि कॉस में जीरो कब होता है, पाई बाई टू पे। कितने पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, इस तरह 9 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, किसी भी पाई बाई टू पे हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कॉस एक्स इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इक्वल टू हो जाता है 2n+1 पाई बाई टू। यहाँ अगर हम एन की वैल्यू कोई रियल नंबर लगाते जाएंगे, जैसे जीरो से स्टार्ट करके, तो हमको पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू ये मिलता जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इक्वल टू जीरो ना हो साइन या कॉस में, तब क्या फार्मूला बनेगा? तो तब ये फार्मूला बनता है कि अगर साइन एक्स, ये बी टाइप के, अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, तो एक्स का फार्मूला हो जाता है एक्स इक्वल टू एन पाई। एन पाई तो वही, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल वैल्यू है साइनसोइडल फंक्शन की, साइन की। तो एन पाई प्लस इंटू ब्रैकेट -1 होल टू द पावर एन इंटू वाई। ओके, सेम, एन बिलोंग्स टू जेड, मीन्स कोई एक इंटीजर है। एन पाई तो रहेगा ही साइन जब भी होगा तो, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल वैल्यू है उसकी। ऐसे ही अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ n+1 पाई बाई टू या पाई बाई टू रहेगा। अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई है, तो एक्स इक्वल टू बन जाता है 2n पाई +-पाई, 2n पाई +-पाई। सेम, n बिलोंग्स टू जेड। और अगर 10x इक्वल टू 10y है, क्योंकि 10 का पेरेंटल फंक्शन है, वो साइन है, तो ये भी साइन की तरह ही चलता है। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा n पाई +y। सेम, n बिलोंग्स टू z। लेकिन हमने इक्वल टू जीरो वाले में 10 का फार्मूला नहीं देखा। तो 10x इक्वल टू जीरो अगर कहीं है, तो उसके लिए सॉल्यूशन सेम साइन की तरह ही होगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक फार्मूला होता नहीं है 10x इक्वल टू जीरो का। तो एक तरह से हम समझते हैं कि साइन एक्स अपन कॉस एक्स इक्वल टू जीरो किया था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो गया था। इसका मतलब कि जो 10x इक्वल टू जीरो है, वो भी एक तरह से साइन एक्स इक्वल टू जीरो ही है। तो यहाँ से हम 10 के लिए भी हम x इक्वल टू एन पाई ही लगा सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमेशा ध्यान रखना है कि n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से ये साइन x इक्वल टू साइन वाई के लिए x का फॉर्मूला बन गया, ये कॉस x इक्वल टू कॉस वाई के लिए n का फॉर्मूला बन गया, ये 10x इक्वल टू 10y के लिए x का फॉर्मूला बन गया। और अगर 10x इक्वल टू जीरो हो, तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से साइन मिलता है उसमें से ये
तो इस तरह से ये डायरेक्टली tan x इक्वल टू 0 के लिए x का फॉर्मूला बन गया है। दूसरी बात का हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ साइन, कॉस और टेन के ही फॉर्मूले होते हैं। इसका मतलब कि क्वेश्चन अगर किसी और फंक्शन में दिया है, सेक, कोसेक या कॉट में, तो पहले हमें उनको क्लास 10th के फॉर्मूले, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले लगा करके साइन, कॉस और टेन में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 11th में इतने ही फॉर्मूले हैं बस।